अस्सलाम वालेकुम वियर्स, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम गुफ्तगू करेंगे दस्ते गैब के बारे में कि दस्ते गैब के तरीके होते हैं। एक तरीका वो जो आपका नाम जो है उसको मैच कर दें, उसका हरफ लें और वो जो हरफ होगा उसी से अगर कोई आयत या इस्म आपको मिल जाता है तो अल्लाह ताला का इस्म मुबारक हो या आयत हो तो उसके पढ़ने से आप लोगों का दस्ते गैब जारी हो जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर किसी का नाम अब्दुल कादिर है तो अब उसके नाम में जो है काफ आ गया है, काफ कलम वाली, तो वो काफ वल कलम वमा यस्तरून और काफ वल कुरानिल मजीद, काफ वल कुरानिल मजीद, ये आयत इसके पढ़ने से भी उसको दस्ते गैब हासिल होगा। और अगर वो कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, इस सूरह मुबारका को पढ़ता है तो भी उसको जो है दस्ते गैब जारी हो जाता है। अब इस तरह से अगर किसी के नाम में काफ किताब वाली है, जैसे कामरान है, तो वो जो है वो आयत पढ़ सकता है या इस्म मुबारका जिससे जो है काफ से शुरू हो, जैसे काफा या ऐन स्वाद, जैसे या काफ़ी, जैसे वक़फ़ा बिल्लाह वलिया, जिसमें काफ हो। तो इसी तरह अगर किसी के नाम में बा है तो या बासित, उसके लिए जो है इसमें आज़म है, दस्ते गैब है, और या बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ये भी उसके लिए दस्ते गैब है। अब आते हैं कि फिर फ़र्क क्या है, तो उसके अनासर को देखना होता है कि अंसर उसका कौन सा है। फिर दोस्त अंसर में उस अमल को किया जाता है। जैसे मैंने कहा कि अगर कोई बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम का अमल पढ़ता है तो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम जब पढ़ेगा तो उसके लिए जो नज़रा न्याज होगी, जो मोकलात का न्याज होगा या सदक़ात होंगे दौरान अमल, वो आप पानी में डालेंगे और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम आप कागज़ पर लिख के वो दरिया में डालेंगे, आटे में बंद करके दरिया में डालेंगे ताकि मछलियाँ खाएं। और इसके अलावा अगर आप नक्श लिखना चाहें तो नकूश को लिख के भी उस पानी में डालेंगे, तो इससे जो है आपका अमल दस्ते गैब जारी होगा। आप लिख सकते हैं उसके अंदर मतलब भी कि मेरा दस्ते गैब जारी हो। अब आते हैं कि वो किस किस्म का हरफ है। तो हरफ सारे हरफ जो है वो बा है और बा खाकी है। तो खाक का ताल्लुक़ ज़राअत है। तो पुराने दौर में लोग ज़राअत का काम करते थे और उसमें उनको बरकत होती थी और उनमें कमी वाक़ई नहीं होती थी, तो ये दस्ते गैब हो जाता था। इसी तरह यानी उसके अनाज में, उसके गल्ला में कमी नहीं होती थी। इसी तरह अगर कोई और हरफ हो जो कि मीम, जैसे मीम है तो मीम आतिशी है, अलिफ आतिशी है, तो जो आतिशी हरूफ होंगे तो उस बंदे को ऐसा काम करना चाहिए जिसका जो है काम आग से हो, जैसे ईंटों का भट्ठा, चाय की दुकान, किसी लोहे की भट्ठी, यानी इस तरह सा का काम हो जिसमें आग हो। अगर वो पानी वाला काम करेगा तो उसको फ़ायदा नहीं होगा। इसी तरह अगर किसी का नाम
अगर किसी का नाम आबी हो तो वो आतिशी काम नहीं कर सकता। मिसाल ईंटों का भट्ठा लगाएगा तो उसको फ़ायदा नहीं होगा। मिसाल के तौर पे अगर किसी का नाम हाकिम है या हकीम है तो हा जो है वो आबी हरफ है, तो उसको ईंटों के भट्ठे में फ़ायदा नहीं होगा। वो मछली में फ़ायदा हासिल कर सकता है। मछली का काम हो, पानी का काम हो, वाटर सप्लाई का काम हो, मिनरल वाटर जिसे बोलते हैं उसका काम हो, तो इस तरह के कामों में उसको फ़ायदा होगा। दूध का काम हो। और अगर हम देखें कि अगर किसी का नाम जो है लतीफ़ है तो लतीफ़ जो है ये भी आबी है, तो उसको भी वही पानी वाली अशिया का काम करना चाहिए। तो जिस तरह का हरफ हो उस तरह के मुताबिक अगर आप इसमें आज़म सिलेक्ट करके पढ़ते हैं वही आप लोगों के लिए दस्तगेब है और उसी तरह का ही काम करें। तो ये एक आसान तरीका है जिसे हर बंदा समझ सकता है। और तरतीबी अनासर मैंने आप लोगों को बता दी थी कि आतिश, खाक, बाद, आब, इस तरह से तरतीब। दूसरी तरतीब को आप छोड़ दें, जो तरतीब मैं बता रहा हूँ उसी पे चलें। तो इस तरह से करने से आप लोगों को उससे फ़ायदा होगा। अब मैं आप लोगों को एक अहम और ख़ास जो तरीका है वो भी बता रहा हूँ कि स्पेशली अलग से किसी बंदे के लिए दस्तगेब कैसे किया जाता है। यानी एक तो सरे हरफ, एक वो है जो कि स्पेशली निकाला जाता है। तो वो किसी भी बंदे के नाम को अगर आप 28 पे तकसीम करेंगे तो जो बाकी हरफ होगा उस नंबर का हरफ लेंगे और उस हरफ से जो आयत होगी उसको अगर हम पढ़ेंगे तो वो जो होगा दस्तगेब होगा। मिसाल के तौर पे अगर किसी आदमी का हम जो हैं निकालते हैं एदाद और उसको तकसीम करते हैं 28 से, तो बाकी बचा 6, तो 6 नंबर पे हरफ आएगा वाव। तो हम वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजन व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब व मन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुहु इन्नल्लाह बालिग़ अम्रिही क़द जअलल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा, इस आयत को पढ़ सकते हैं। तो ये उसके लिए दस्तगेब हो गया। और अब उसके लिए हम देखेंगे कि वाव किस आंसर से है। तो वाव जो है वो खाक से है, तो हम खाकी और आबी कामों को करेंगे। आछी को भी करेंगे, उसमें कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि हम खाकी काम यानी ज़राअत का काम हो, एग्रीकल्चर से वाबस्ता काम हो, या वो जो पानी का काम हो, मछलियों का काम हो, पानी सप्लाई का काम हो, मिल्क का काम हो। तो जब हम इस तरह के काम करेंगे तो हमें बरकत होगी और दस्तगेब जारी होगा। साथ में हम उस आयत का जो बुर्ज है, उसके बखूरात, उसके जो लवाज़मात हैं, उसके न्याज़, मोकलात का न्याज़, उन सब चीज़ों को जब हम कंबाइन करके एक अमल करते हैं तो उसकी तासीर नूरन अला नूर होती है। तो इंशाअल्लाह ताला अल अज़ीज़ आप लोग उससे इस्तिफ़ादा करेंगे। खुदा हाफ़िज़।